औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मैदे का अल्सर ये क्या चीज़ है। स्टमक अल्सर जो है वो क्या चीज़ है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखिए, हमारी ये जो मैदे की अंदर की एक झिल्ली होती है जिसको हम इनर लाइनिंग कहते हैं और इसको मेडिकल की ज़बान में म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा कहते हैं। ये एक हिफाजती झिल्ली होती है। ये एक तो यह है कि ये नमदार होती है, नमी वाली होती है। जैसे हमारे नाक के अंदर झिल्ली है तो वो भी नम वाली होती है। इसी तरह से अगर ख़वातीन के वजाइना की झिल्ली है तो वो जो है वो नमदार होती है, उसको लुब्रिकेट हुई होती है वो, और हर वक्त वो लुब्रिकेट रहती है तो चिकनी रहती है। अब उसके चिकने रहने की वजह यह है कि उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स जो हैं वो अगर लगते भी हैं तो वो साफ़ होते रहें, उसका जो रतूबत खारिज होती है उसके ज़रिए से वो खारिज होते रहें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये झिल्ली किसी भी वजह से, ये जो इनर लाइनिंग है, जो अस्तर बना हुआ है मैदे के अंदर, वो अस्तर जो है वो किसी वजह से डैमेज हो जाता है, उसके अंदर ज़ख्म हो जाता है या सुराख हो जाता है और फिर वहाँ पर यही जो अल्सर जिसको हम बोलते हैं ये बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्टमक अल्सर। अब स्टमक अल्सर की वजह से मैदे में दर्द रहता है, बार बार पखाना आने की हाजत रहती है, फिर खाना प्रॉपर तरीके से हज़म नहीं होता है, हर वक्त एक एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, उकताहट सी रहती है हर वक्त, और किसी काम को दिल नहीं चाहता है, और खुशी जो है वो तो ऐसे लगता है कि जैसे उसके ज़िंदगी से फौत ही हो गई है। कभी वो खिलखिला कर हंसना नहीं चाहता, कभी वो अपने दोस्त अहबाब के साथ जैसे होता है कि कह के लगा रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के हंस रहे हैं, कोई बगलगीर होकर खुश हो रहे हैं, तो इस तरह के काम उसके ज़िंदगी में से मफकूद हो जाते हैं। वो महफ़िलों से उसका दिल उचाट हो जाता है और वो बस ऐसे लगता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसका वेट कम होता जाता है, उसको खाने में दिलचस्पी नहीं होती है कि जब खाना खाऊंगा तो फिर मुझे बर्निंग जो है ना पेन शुरू हो जाएगी इसोफेगस में, और अगर बर्निंग पेन ठीक होगी तो फिर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, पेट का दर्द ख़त्म हुआ तो फिर मोशन शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की उसकी ये जो कैफियत रहती हैं ये मैदे के अल्सर की वजह से होती हैं। तो मैदे के अल्सर की बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि एक बैक्टीरिया जिसको एच पीलोरी कहते हैं उसकी वजह से भी ये हो जाता है, और गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है कि ये मसला हो। बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे जो हैं वो खाली पेट करते हैं, ख़ास तौर पर उसकी वजह से भी हो जाता है। मसलन शराब का नशा, खाली पेट शराब का पीना, फिर ये स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना, उनकी वजह से भी मैदे का अल्सर हो सकता है। बहुत सारी चटपटी मसालेदार चीज़ें, करारी चीज़ें खाना, उसकी वजह से भी मैदे का अल्सर हो जाता है। कुछ लोग ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से मैदे पर बहुत सारे असरात मुरतब होते हैं, जिनमें ये मसला भी बनता है कि उनको मैदे का अल्सर हो जाता है। मैदे का अल्सर बाज़ औक़ात बड़ा ख़तरनाक भी साबित होता है, वो बाद में खुदा न खास्ता मैदे का कैंसर बनने का खदशा भी होता है। इसलिए जब उसकी इब्तदाई अलामत हों तो उस वक़्त ही उसके बारे में आपको अपने मुआलिज से मशवरा कर लेना चाहिए। होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मैदे के अल्सर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ज़रिए से मैदे का अल्सर का किसी भी किस्म का हो वो ठीक हो जाता है। आपके अगर इसोफेगस में खुराक की नाली में किसी किस्म की जलन महसूस हो रही है, आपको बार बार डकार आ रहे हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो खाने के ही डकार आते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे खुराक बाहर निकल आएगी, इस तरह का मसला होता है। आपको बार बार रफ़ा हाजत का मसला होता है, आप अभी वाशरूम होकर आए हैं, दोबारा जो है ना उसी वक्त फिर ऐसे लगता है कि जैसे फिर अभी पखाना आ जाएगा, और कच्चे पखाने आते हैं, बार बार पखाने आते हैं, और पखाने के अंदर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो खारिज होते हैं या प्रोटीन खारिज होती है। तो ये जितनी भी अलामात हैं ये मैदे की अल्सर की हो सकती हैं। तो इसलिए आपको होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए से मैदे के अल्सर का इलाज करना चाहिए ताकि आप मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।